हैवी रेन इन कराची और चारों तरफ ग्रीनी ग्रीनी। मैं सोच रही थी यार अगर इतनी तेज़ बारिश होगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो ये सीन होता है ये वाला। तो अंदर आके बैठ सकते हैं और फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ कर भी हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना अंदर अगर आप टिकट दें, हेलीकॉप्टर है ना, ये दूसरा हेलीकॉप्टर है ना। तो आपके जो फेफड़े होते हैं वो बहुत मजबूरन इस थिएटर में आए हैं ताकि बारिश से ना चाहें यहाँ पे बैठकर जब तक आपका मूवी जो स्टार्ट होती है ना उसका नंबर नहीं आया। अंदर का भी सीन आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इको प्रूफ। लेकिन बात वही हो जाती है ना कि घर का खाना तो फिर घर का खाना ही होता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों को तो मालूम होगा कि मैं अपना जो व्लॉग है ना वो ज़्यादातर सुबह के टाइम से ही मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट करती थी। लेकिन मैंने अपना व्लॉग अचानक स्टार्ट कर दिया, अपनी वीडियो अचानक बनाना शुरू कर दी। तो क्योंकि ना बहुत ही प्यारा मौसम अचानक होने लगा और ना इतनी तेज़ बारिश कराची में हुई है, आप लोगों के सामने है मूसलाधार बारिश। हैवी रेन इन कराची और चारों तरफ ग्रीनी ग्रीनी। अब मुझे इस बात का डर है यार कि विंटर्स बढ़ जाएंगी। मुझे तो विंटर्स वैसे ही इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बीमारियों वाला मौसम होता है। तो मैं सोच रही थी यार अगर इतनी तेज़ बारिश होगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा। सर्दी अगर बढ़ गई कराची में तो कराची के लोगों को तो इतनी विंटर्स की इतनी सर्दियों की आदत ही नहीं है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। बार बार बारिश को देख रही हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने सोचा यार आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि आप लोगों ने ना हमेशा कभी गर्मियाँ देखी हैं, सूरज देखा है, धूप और शाम का मंज़र देखा है, लेकिन ना बारिश का मंज़र जो है वो शायद नहीं देखा होगा। सोचा आज बारिश का मंज़र भी दिखाऊंगी किस तरह से हमारे घर के सामने जब बारिश स्टार्ट होती है तो ये सीन होता है ये वाला। हम लोग इस टाइम लिफ्ट में हैं और जा रहे हैं आउटिंग के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था व्यूवर्स के मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। कराची में बारिशें या तो बिल्कुल ही नहीं होती और अगर हो जाती है ना तो फिर कराची के लोगों की कोशिश होती है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना अपने आप को या अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने आप को और अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। और हम लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं सुबह से शाम तक, कभी ग्रोसरी, कभी शॉपिंग, कभी किचन के काम, कभी घर के काम लगे रहते हैं, कुकिंग शुकिंग। मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों को मालूम है। तो फिर थोड़ी बहुत तो आउटिंग इस मौसम की बनती है ना। तो हम लोग आए हैं पीएफ म्यूज़ियम। ये देखें, ये है पीएफ म्यूज़ियम। और अभी हम लोगों ने टिकट लिया है यहाँ से। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने एंट्री की है। एंट्री के बाद हम लोग अब अंदर जाएंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ के मनाजिर किस किस तरह के हैं थोड़े बहुत। तो छोटी सी एक वीडियो है, छोटी सी एक टाइमिंग्स हैं जो इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में सेट की हैं। थोड़े बहुत प्यारे प्यारे से मनाजिर हैं इस तरह के। ये देखें, नीचे भी जहाज़ ही जहाज़ और ऊपर भी जहाज़ उड़ रहा है। तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। यकीनन यहाँ से एयरपोर्ट भी करीब है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, बिल्कुल ही सामने ना पीएफ म्यूज़ियम के ट्रेन भी चलती है। तो अल्लाह करे अगर कोई ट्रेन यहाँ से गुजरी ना तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जहाज़, ट्रेन और इस तरह के जो है ना जहाज़ की नुमाइशें, बख्तरबंद गाड़ियों की नुमाइशें, हर तरह का यहाँ पे आपको जो है ना देखें जहाज़ वगैरह मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। और इतने प्यारे मौसम में, इतनी प्यारी ग्रीनी में, अगर हम लोगों तेज़ हवा चल रही है वैसे यहाँ पर ना बहुत ही प्यारा मौसम है। यहाँ पे तो कोई निडर और जो सर्दी बर्दाश्त करने वाला बंदा होगा ना वही निकल कर आएगा इस मौसम में, जिसको सर्दी या तो लगती ही नहीं होगी और या फिर उसमें इतनी बर्दाश्त हो कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। और अभी यहाँ पे बारिश हो के चुकी है तो कुछ पानी वगैरह ना घास में जज़्ब हो गया है। और यहाँ पे भी अगर चाहें तो बैठ सकते हैं, यानी कि अगर तेज़ बारिश हो जाए तो अंदर आके बैठ सकते हैं और फैमिली के साथ यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं। अगर आप लोग लंच कर रहे हैं और अचानक बारिश बाहर घास में बैठकर हो गई है तो अंदर यहाँ पर आकर बैठ जाएं और बैठकर नज़ारे भी इंजॉय करें और लंच भी करते चले जाएं। तो ये भी बड़ी प्यारी जगह है यहाँ पर बैठने के लिए और देखते जाएं नज़ारे, खाते पीते चले जाएं।
जाएं, एंजॉय करते चले जाएं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे इस तरह के नज़ारे मौजूद हैं। ख़ास देखें आप लोग, कितनी ग्रीनी है यार, और इतना बड़ा है ये पीएफ म्यूज़ियम, इतना बड़ा है। यहाँ पे इतनी एंटरटेनमेंट्स हैं। ओ भाई, ट्रेन जा रही है सामने से। मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाऊंगी। ये देखें, वो छुपती हुई पीछे की तरफ से निकल रही है। देखें ट्रेन, देखें आप लोगों ने चेक किया, पहले जहाज़ गुजरा फिर ट्रेन गुजरी। दरख्त ही दरख्त बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं। यहाँ पे चट्टानें भी हैं, यहाँ पे जहाज़ भी हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना, अंदर अगर आप टिकट दें मज़ीद तो नुमाइश भी है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं अंदर की तरफ खुले में, बाहर भी हैं कुछ रेस्टोरेंट वगैरह। तो चिप्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, बर्गर भी मिलते हैं। जो चीज़ जो है ना फैमिली के साथ आप लोग अपने बच्चों को खिलाना चाहें। भाई हमारे साथ साथ ना ये कोयल भी, ये परिंदे भी ना इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें कैसे फुदकती हुई जा रही है और कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे ना जगह जगह पे इस तरह के परिंदे और बहुत ही अजीब व गरीब परिंदे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और बहुत ही अच्छी सी ग्रीनरी है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना वही मैं आप लोगों से कहूँगी जो मैंने आप पिछली वीडियो में कहा था, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है ना, ये दूसरा हेलीकॉप्टर है। अच्छा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ना कि अगर इस तरह से खुली खुली जगह पर आए ना, और वो भी बारिश के मौसम में, आपको बताया कि बिल्कुल भी ना पोल्यूशन नहीं होती है ना। तो अगर आप लोग ऐसी खुली जगह पर आए ना, तो आपके जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं खुली खुली हवा से। तो आप लोग ना लंबी लंबी सांसें लिया करें यहाँ आने के बाद। समंदर के पास आएँ या यहाँ पे आएँ। ये देखें एक और जहाज़ है, इसके नीचे हम लोग जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बादल इतने छा रहे हैं ना कि अंधेरा हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि हमें ना निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से निकल के कहाँ जाना चाहिए, जो करीब जगह हो जहाँ पे थोड़ी सी पनाह दे सकें, कहाँ जाएं। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये एक थिएटर है। तो हम लोग मजबूरन इस थिएटर में आए हैं ताकि बारिश से थोड़ी सी पनाह मिल सके। तो हमने यहाँ पे थिएटर का एक टिकट लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे आसपास मिलती है, स्नैक्स मिलते हैं, वो खाएंगे। और हो सके तो थिएटर में जाके एक कार्टूनिक मूवी भी देख लेंगे। कार्टूनिक मूवी भी होती है जो बच्चा अपनी फैमिली, यानी कि जो हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। तो अभी हमने टिकट लिया है तो चलते हैं फिर उस थिएटर में। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ का सीन दिखा दूँ। यहाँ पे मेन्यू वगैरह रखा हुआ है। आप लोग जब तक कुछ खाना चाहें यहाँ पे बैठकर, जब तक आपका मूवी जो स्टार्ट होती है ना उसका नंबर नहीं आया, तो तब तक आप लोग यहाँ पे बैठकर वेट कर सकते हैं। और जैसे आप मूवी स्टार्ट हो जाए तो वहाँ जाकर जो टिकट आपने दिया है ना, वो मूवी जैसे स्टार्ट हो जाए तो फिर आप लोग अंदर थिएटर में जाकर वो मूवी देख सकते हैं। तो जब तक अभी हमारा नंबर नहीं आया तो हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये नीचे का एरिया ना आप लोगों को दिखा दूँ कि देखें सारे ख़वातीन भी आ रही हैं और हमारा नंबर आ चुका है। तो सोचा ये अंदर का भी सीन आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इको प्रूफ रूम होता है। यहाँ पे जो मूवी स्टार्ट होती है ना तो बाहर आवाज़ नहीं जाती, अंदर से इस तरह से होता है। ये देखिए कितना लग्जरी बनाया है और कितनी लाइटिंग है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इतना सुकून है। अगर यहाँ पे आवाज़ होगी ना तो सिर्फ मूवी स्टार्ट होने की ही आवाज़ होगी। और जो ये लोग तेज़ आवाज़ में मूवी लगाएंगे, उफ़ उफ़ मत पूछें आप लोग। इतनी आरामदाह सीटें हैं यहाँ पे, आप लोग आराम से अपनी फैमिली के साथ मूवी इंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं। घर पर आने के बाद ये हालत हो गई है। इस तरह के जो है ना बादल थोड़े बहुत छट चुके हैं, शाम हो चुकी है। और आने के बाद मैंने जो कुकिंग की है ना वो मैंने बनाया है आलू बैंगन का सालन। आटे के साथ ही कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि घर का खाना तो फिर घर का खाना ही होता है। तो ये देखें इतनी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं बाहर का खाना खाने से गुरेज करती हूँ। और ये मैंने चावल उबाले थे, ये देखें। तो अब हम खाना खाएंगे और मैंने निकाल दिया है खाना। तो अभी हम लोग हमारी फैमिली खाना खा रही है यहाँ पे बैठकर। ये मैंने लिया है एक बैगन का पीस, बहुत ही भूख लग रही थी, बाहर कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। और अब मैं ये खा रही हूँ खाना। तो फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह मिलूँगी अगले व्लॉग में किसी और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।